अच्छा dear students, in this video I'm going to show you how we can plot the graph of first derivative function, जैसे कि यहाँ पे given है, using the rough sketching method जो कि widely यूज होता है, और इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम क्विक वे में we can make a conclusion कि ट्रेंड जो हमारे डेटा का है या बिहेवियर है मॉडल का, वो किस तरफ लाई कर रहा है। तो इसमें जो सबसे पहला जो फंक्शन हमें गिवन है, इसमें हमें गिवन है y इक्वल्स टू एक्स, और विच इज़ अ लीनियर फंक्शन। इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, एज वी नो दैट कि y डैश इज इक्वल्स टू वन। तो इसका जो ग्राफ है वो तो बहुत ही इजी है, क्योंकि जो y डैश है उसकी वैल्यू कॉन्स्टेंटली वन है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। अब जो मेन ग्राफ है हमारे पास, जो गिवन है मेन फंक्शन का, उसको देखकर हम किस तरह से इसकी रफ स्केचिंग कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले वी हैव टू नोट कि at which point the slope of the given function is increasing। जैसे ये ग्राफ है इंक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ तक, यानी लेफ़्ट साइड से राइट साइड तक x की वैल्यूज़ को मैं इंक्रीज करूँगा, तो जो गिवन फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है थ्रू आउट दी लिमिट। जो गिवन इंटरवल है उसमें ग्राफ कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी किसी ऐसे पॉइंट पर जहाँ पर जो गिवन फंक्शन वो इंक्रीजिंग होगा, तो वी हैव टू कीप इन योर माइंड के जो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है उस पॉइंट पर या उस इंटरवल पर अबव दी ज़ीरो ही प्लॉट करनी है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। यानी अगर जो फंक्शन है गिवन फंक्शन अगर वो इंक्रीजिंग है, तो जो वाई डैश है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है, अब इस जो गिवन फंक्शन जो इस कंडीशन में हमें जो मौजूद है, y इक्वल्स टू एक्स है और y डैश वन है, तो तमाम वैल्यूज़ ऑफ x के लिए जो फंक्शन है वो कॉन्स्टेंटली वन रहेगा, क्योंकि ये एक कांस्टेंट हमारे पास आंसर आ गया है। इसी तरह से हमें ये भी नोट डाउन करना है कि जब स्लोप ऑफ द गिवन फंक्शन, यानी मेन फंक्शन जब भी डिक्रीजिंग होगा किसी भी पॉइंट पर, तो उस वक्त जो रफ स्केचिंग मेथड है उसमें हमें जितने पॉइंट्स हैं फर्स्ट डेरिवेटिव के, वो लेस देन ज़ीरो पर ही हमें अप्रोक्सीमेट करने होंगे, प्लॉट करने होंगे। ठीक है, यानी अगर ये जो गिवन ग्राफ है, लेट्स से कि अगर ये, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ इसको टू डिस्टिंग्विश दी टू ग्राफ्स। यानी अगर गिवन फंक्शन इस तरह का होता, तो ये भी लीनियर फंक्शन है, इसमें भी वैल्यू अगेन हमारे पास वो कांस्टेंट वन ही आती। तो हम जो है यहाँ पर वी कैन से दैट के y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स होता है इसका फंक्शन, इसलिए कि जो x की वैल्यूज़ हैं वो माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होके y को जो है वो ऑलवेज माइनस ही कर देंगे। तो इसका जब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करूँगा तो y डैश इज इक्वल्स टू माइनस वन आ जाएगा। तो थ्रू आउट द ग्राफ जो भी तमाम वैल्यूज़ के लिए ये जो ग्राफ है सेकंड वाला जो हमने कंसीडर किया, वो माइनस वन आंसर आएगा। तो आई होप कि इसमें जो डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट है, तो इसकी वजह से हमें ये पॉइंट समझ में आ गया है कि वाई डैश जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो बिलो ज़ीरो हमें प्लॉट करना होगा, जैसे कि इस केस में हमने कर दिया। तो जो गिवन फंक्शन था वो पॉजिटिव फंक्शन था, तो इसलिए आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा था। इसी तरह से जो नेगेटिव फंक्शन है उसका आंसर नेगेटिव इसलिए है क्योंकि वो डिक्रीजिंग ग्राफ है, और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आंसर माइनस वन यानी बिलो ज़ीरो आएगा, जो कि ये वाला पॉइंट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स भी जो है वो कंसीडर करना पड़ते हैं। अच्छा, इस ग्राफ में हमें ये पॉइंट जो है हमें याद रखना है कि एट विच पॉइंट वी कैन नॉट कंक्लूड कि वेदर द ग्राफ इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो उस पॉइंट पर जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, एग्जैक्टली ज़ीरो। और अबव द ज़ीरो फॉर इंक्रीजिंग स्लोप होगी, और फॉर डिक्रीजिंग स्लोप
जो फर्स्ट डेरिवेटिव है मेन फंक्शन को देखकर हम अबव बिलो दी ज़ीरो हम प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे देखें जो मेन फंक्शन है इट इज़ वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा तो वाई डैश इज इक्वल्स टू वो बन जाएगा 2x, लाइक दिस। तो हमने जो है इसको देखकर ये स्केचिंग करनी है, तो इसका मतलब है ये लीनियर फंक्शन है, x की पावर 1 है। तो जितने पॉइंट्स मैं यहाँ पे प्लॉट करूँगा, तो जितने पॉइंट मैं यहाँ पर प्लॉट करूँगा वो सारे के सारे लीनियर होंगे। अब इनिशियली मुझे ये देखना है कि जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग है यहाँ से यहाँ तक। देखें ये डिक्रीजिंग है इस पॉइंट पर यहाँ से यहाँ तक, डायरेक्शन इसकी नीचे की तरफ है। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव जो मैं स्केच करूँगा वो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर ये जो पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है और यहाँ से यहाँ तक जो फर्स्ट डेरिवेटिव ग्राफ है वो स्टार्ट होगा बिलो ज़ीरो, यानी ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस यहाँ पर ज़ीरो है। तो ज़ीरो से लेस मुझे पॉइंट रफ स्केच करना है, और आइडियली जो पॉइंट डिक्रीज़ होते जा रहे हैं बिल्कुल उनके सामने मुझे वैल्यू स्टार्ट करनी है। अब जैसे ग्राफ डिक्रीजिंग है और डिक्रीज़ होते वक्त वो ज़ीरो के करीब इस पॉइंट पर आएगा, तो इस पॉइंट पर उसने ज़ीरो हो जाना है। तो जब वो नियरेस्ट टू ज़ीरो पहुंचेगा ग्राफ, तो नीचे से जो ग्राफ मैंने स्टार्ट करना है वो भी ज़ीरो के करीब होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम पीक से स्टार्ट हो रही है वैल्यू, तो यहाँ पे भी वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगी, ये वाला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर जैसे जैसे ये ग्राफ ज़ीरो के करीब डिक्रीज़ होता जाएगा तो वैल्यू देखें जो कर्व बनेगा, एक्चुअली यहाँ पे कर्व नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये इस तरह से एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। और मैंने इसको जो अप्रोक्सीमेट करना है वैल्यूज़ को वो इस तरह से अप्रोक्सीमेट करने के स्ट्रेट लाइन, ये मैं थोड़ा रफ स्केच कर रहा हूँ इसलिए पॉइंट से थोड़ा ये बाहर हो गया, तो यानी ये इन पर पॉइंट्स पर एस्टिमेट होना चाहिए ग्राफ स्केल से रख के जब मैं प्लॉट करूँगा। तो इस तरह से जो लेफ़्ट साइड है जहाँ पर डिक्रीजिंग स्लोप है तो एफ डैश एक्स जो है वो इंक्रीज़ होगा। फिर इसी तरह से राइट साइड पे मैं देखूंगा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स जो गिवन फंक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है, और ज़ीरो से वो दूर जाता जा रहा है। तो मैं जो जितने पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर मैं स्केच करता जाऊँगा इस तरह से स्ट्रेट लाइन, और वो इंक्रीज़ होती जाएगी वैल्यू। तो ये कंप्लीट मेरा जो रफ स्केचिंग है फर्स्ट डेरिवेटिव की वो इस तरह से कंप्लीट होगी। फाइनली हम कुछ जो पॉइंट्स हैं क्रॉसिंग पॉइंट्स उनकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि x की वैल्यू जब मैं यहाँ पे 1 पुट अप करूँगा, यानी 1 जब मैं x की वैल्यू रखूँगा इस इक्वेशन में, तो ये पूरा फंक्शन मुझे क्या देगा, यानी ये जो वैल्यू है वो बन जाएगी 2। तो y की डैश की वैल्यू 2 होनी चाहिए 1 पर। तो यहाँ पर जब ये 1 आ रहा है तो मैं y की वैल्यू जो कि यहाँ पर 2 है, तो अब मुझे इसको एक्यूरेटली प्लॉट करना है स्केलिंग के साथ। तो उसके लिए मुझे कुछ कॉर्नर पॉइंट्स मुझे निकालने होंगे, यानी मैं तमाम वैल्यूज़ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 1 पर मैंने उसको कैलकुलेट कर लिया, और इसी तरह से -1 पर मैं कैलकुलेट अगर इसको करूँगा तो वो -2 हो जाएगा। यानी -1 पर जो वाई डैश है वो -2 वैल्यू हमें गिवन होगी। तो यानी यहाँ पर -2 पर वैल्यू होनी चाहिए इस एग्जैक्टली जो 1 डॉटेड लाइन है। तो यानी पहला जो पॉइंट है मेरा वो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए अगर मैं फाइन प्लॉटिंग करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर हो गया। तो अब यहाँ से जो लाइन है वो इस तरह से कंप्लीट होगी, और ये हमारा ट्रू ग्राफ है विद एक्यूरेट कॉर्नर पॉइंट्स या एंड पॉइंट्स आप कह रहे हैं। तो इस तरह से आप ये इसको प्लॉट करेंगे। फिर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये जो गिवन फंक्शन है वो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। तो एक्स क्यूब का जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो वो बन जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वाई डैश इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब है जो मैं रफ स्केचिंग करूँगा फर्स्ट डेरिवेटिव वो कर्व की शक्ल में होगा। फिर इस ग्राफ को मुझे ये कंसीडर करना है कि ये ग्राफ
फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू, यानी नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इंक्रीजिंग ग्राफ है ये। तो तमाम वैल्यूज़ इसकी इंक्रीज़ होती जा रही हैं यहाँ से यहाँ तक, ये भी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है और ये भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ रेड। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक। अब जो कॉर्नर पॉइंट जैसे ये 1 है, 1 में अगर पुट करूँगा यहाँ पर तो मेरा आंसर आ जाएगा, यानी 1 पर जो वाई डैश है वो क्या वैल्यू देगा, इट इज़ 3। एक्स स्क्वायर की वजह से ऑलवेज पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। तो जो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव ग्राफ होगा वो अबव दी ज़ीरो होगा, इंक्रीजिंग में। अगर y फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो y डैश जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हमें प्लॉट करना है, यानी वो इस रीजन के अंदर प्लॉट होगा, यानी जो गिवन ग्राफ है, यानी इस पूरे के पूरे जो अबव रीजन है यहाँ पर मुझे वो प्लॉट करना है, ठीक है। मैं इसको ज़रा इरेज कर देता हूँ। और नेक्स्ट जो है ऑप्शन, अच्छा, यानी 1 पर 3 आंसर आना चाहिए, तो यानी ये 1 पर y जो है वो यहाँ कहीं प्लॉट होगा। ये मैंने पॉइंट हाईलाइट कर दिया है और इसको मैं कहता हूँ कि y जो है यहाँ पर 3 हो गया फंक्शन। इसी तरह से जब मैं -1 रखूँगा तो स्टिल 3 आंसर आएगा, क्योंकि स्क्वायर की वजह से वो 3 हो जाएगा। तो y डैश जो है वो -1 पर भी यहाँ से यहाँ तक वैल्यू स्टार्ट होगी, इसकी यहाँ से स्टार्ट होगी, राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी। और ये वो पॉइंट है जहाँ पर वी कैन नॉट मेक अ कंक्लूजन, वी आर अनएबल टू ड्रॉ कंक्लूजन के यहाँ पर ग्राफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो कांस्टेंट जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं या इस तरह के पॉइंट जहाँ पे स्लोप जो है इम्पॉसिबल होता है कैलकुलेट करना, और तो उसके लिए हम वैल्यू ज़ीरो असाइन करेंगे। तो अब रफ स्केचिंग में करूँगा तो देखें ये ग्राफ थोड़ा सा कर्व मुझे ड्रॉ करना है यहाँ पे, कर्व दिखाने, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो लीनियर फंक्शन नहीं है, नॉन लीनियर है। तो इस तरह का जो है ये एक कप अप बन जाएगा, जो कि हमारा फाइनली डिज़ायर्ड जो रफ स्केचिंग की एग्जांपल है वो हमने रफ स्केच कर लिया है y=x³ को, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है इस स्लाइड के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अब हम फाइनली कंक्लूड करेंगे रफ स्केचिंग का कंप्लीट टॉपिक, कि उसमें एक एनिमेशन है और उसने एक कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर ग्राफ है f(x) का, और उसको देखकर हम पॉइंट्स पिक करते जा रहे हैं। जितना मैंने पॉइंट्स यहाँ पर बताए वो पॉइंट्स वहाँ पर हम समराइज़ करेंगे कि अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है, जैसे इस एरिया में इंक्रीजिंग है अगर, तो वहाँ पे पॉइंट्स अबव द ज़ीरो प्लॉट कर देंगे सारे। और अगर ग्राफ लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन आएगी, और अगर नॉन लीनियर एक्स स्क्वायर है तो वो इस तरह का कर्व बन जाएगा, ठीक है। अगर x³ यानी क्यूब वाला कोई फंक्शन होगा तो वो इस तरह का ही शेप बनेगा। और अगर कहीं ग्राफ जो मेन फंक्शन अगर वो डिक्रीजिंग होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम वहाँ पे उन पॉइंट्स पर लेस देन ज़ीरो जो है y की वैल्यूज़ फर्स्ट डेरिवेटिव की प्लॉट करेंगे। और जहाँ पर कॉर्नर पॉइंट या जहाँ पर स्लोप ज़ीरो हो जाएगा तो वहाँ पर हम डायरेक्टली उस ग्राफ को ज़ीरो कर देंगे वहाँ पर, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जो एनिमेशन है उसको गौर से देखते हैं कि ये मेन फंक्शन है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये इंक्रीजिंग है, तो जहाँ पर इंक्रीजिंग स्लोप है तो हमें अबव दी ज़ीरो हमें वैल्यू प्लॉट करनी है। देखें ये अबव दी ज़ीरो है, ये भी इंक्रीजिंग है मगर ज़ीरो के करीब आगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जब भी आएगी तो ज़ीरो के करीब तो वैल्यू अब इसने कम ही होनी है, डिक्रीज़ होनी है। तो अब यहाँ पे एग्जैक्टली देखें ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन के करीब आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है ग्राफ देखें, तो वैल्यू नीचे आ जाएगी यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे फर्दर डिक्रीज़ हो रहा है, दूर वैल्यू आएगी थोड़ी सी स्लाइटली, मगर एग्जैक्टली उसके फ़ौरन बाद स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर अगेन ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद कॉन्स्टेंटली ग्राफ जो है इंक्रीजिंग है, तो वैल्यूज़ देखें आप इंक्रीज़ होती चली जाएंगी।
स्ट्रेट, और जहाँ लीनियर लाइन है तो वहाँ पे लीनियर पॉइंट्स आएंगे सारे एक जैसे, जैसे ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। और ये फर्दर इंक्रीज़ हो रही है वैल्यू, स्ट्रेट लाइन है तो देखें करीब करीब वैल्यू है, बाकी एकदम से नॉन लीनियरली वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है तो वैल्यू अब इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी यहाँ पे। और इसी तरह से यहाँ पे अगर हम रफ स्केचिंग में ये पॉइंट्स यहाँ पे भी रखते हैं तो रफ स्केच तो हमारा ग्राफ आखिर में हमने देखें उसको एस्टिमेट कर दिया इन पॉइंट्स को। जहाँ स्ट्रेट लाइन है वहाँ पर हमने बराबर लेनी है वैल्यूज़, ठीक है, उनको स्केल जो है डिफरेंस नहीं होगा स्ट्रेट लाइन वाले पोर्शन में। तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। थैंक यू।